और इधर आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू इसके, जो कि होगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो बेसिकली आपको ऊपर की ये तीनों आइडेंटिटीज पता होंगी, तो इन्हीं से आप ये दोनों भी निकाल लोगे, नीचे वाली दो भी निकाल लोगे। ठीक, तो आपको एक ही आइडेंटिटी ऊपर वाली याद रखनी है। ठीक है भाई, समझ गए सारे बच्चे? बेसिक आइडेंटिटी है ये तो। चलो, अब इसी पे ना कुछ और बातें मैं बता देता हूं जिसपे सवाल बनते हैं एग्जाम में। सुनिए, पेपर 1 के लिए है ना सर? नहीं बेटा, पेपर 1 के लिए नहीं है, पेपर 1 के लिए नहीं है, ये पेपर 2 के लिए है। चलिए भाई सुनो, अब हम गौर फरमाएंगे इन दो आइडेंटिटीज पे ज्यादा, एक ये, एक ये है। ठीक है, ये दो। आइए जरा पहले इसको देख लेते हैं भाई। आपने देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसी से क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ए स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसे आप ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हो। राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ था, इसलिए 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इसी से मैं ये बात भी निकाल सकता हूं फिर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी। एक आइडेंटिटी को नीचे फेंक दिया मैंने। ठीक, वैसे ही क्यों ना मैं इसको नीचे फेंक दूं, ऐसा भी तो कर सकता हूं। तो मेरे को क्या मिलेगा, तब मेरे को सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिलेगा, जो कि बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ठीक, अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, अभी कराता हूं। आ जाइए इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं कि भैया अगर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आप इससे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से क्या आप कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बराबर 1 के। ठीक है, आप जा सकते हैं बेटा, मुस्कान आप जा सकते हैं, पेपर 2 के लिए है ये। अब जैसे मैंने इसको लिखा कि भैया कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा के। ठीक है, वैसे ही कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होगा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा के। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि जब यहां पर माइनस हो दोनों के बीच में, तो यहां पर प्लस होगा दोनों के बीच में, यहां पर प्लस हो दोनों के बीच में, तो यहां पर माइनस होगा। सेम दूसरे वाले के लिए भी है। ठीक, अब इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे सवाल आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, समझ लीजिए, तो इसको ध्यान रखना। अब मैं कुछ सवाल आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं, पहले उनको ट्राई करेंगे हम। ठीक है, इन्हीं की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। सवाल है, बराबर 3 दिया हुआ है, तो बताइए सेक थीटा कितना होगा? आप पहला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेस पे।
पहले क्वेश्चन का जवाब बता सकते हो आप लोग? ट्राई कीजिए। फाइव बाई 33 पहले का जवाब ठीक है। फाइव बाई 3 ठीक है। अरविंद आप कर पा रहे हो? चलो भाई सुनो, थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई भाई अभी? ये अगर ये प्लस वाला है आपके सामने तो आप sec थीटा प्लस टेन थीटा है आपके सामने अगर, तो आप sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? जो भी 1 में आएगा वो sec थीटा प्लस टेन थीटा होगा, है ना? प्रॉपर्टी तो यही कहती है, यही कहती है ना प्रॉपर्टी, कि अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस होगा, अगर वहां प्लस होता तो यहां माइनस होता। ठीक। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू जो मेरे को दी हुई है 3 वो रख देता हूं। क्या करूंगा? सिंपली ऐड कर दूंगा, सिंपली ऐड, जस्ट, और कुछ नहीं कर रहा हूं। टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, 2 sec थीटा हो जाएगा, जो कि आ गया बराबर 3 प्लस 1/3। 3 प्लस 1/3 मतलब 10/3। ठीक है, 2 से ये 10 काट देगा, 5, तो sec थीटा आ गया आपका 5/3। 5/3 ये आंसर है। सेम ऐसे इसका कर लेते हैं भाई। ये अगर sec थीटा माइनस टेन थीटा है तो sec थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, जिसकी वैल्यू हाफ दी हुई है, उसको यहां रखोगे आप। अगर इस हाफ को आप यहां रखोगे तो क्या ये 2 ऊपर नहीं चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, है ना भाई? तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा बेसिकली। भाई आधे का उल्टा करोगे तो 2 बन जाएगा ना। अब जोड़ दो जस्ट, अगर आप जोड़ोगे तो टेन थीटा से टेन थीटा फिर कट गया, ये आ गया 2 sec थीटा। ठीक, 2 में 2.5 जोड़ोगे तो 5/2 होता है। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो sec थीटा बराबर आ जाएगा 5/4। अच्छा, आपके पास sec थीटा है, क्या आप कोसेकेंट थीटा निकाल सकते हो? चलो अभी इसको मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी दूसरे सवाल पे आते हैं। तब तक मुझे बताइए, sec थीटा प्लस टेन थीटा है तो क्या आप sec थीटा माइनस टेन थीटा नहीं निकाल लोगे? इसी का उल्टा कर दो, 1/4 का उल्टा यानी कि 4। मतलब ये दोनों एक दूसरे में उल्टे होते हैं, जस्ट इतना याद रखना है। अगर sec थीटा प्लस टेन थीटा जो वैल्यू दी है, sec थीटा माइनस टेन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वाले का उल्टा कर दीजिए, बस सिंपल, और कुछ नहीं सोचना है आपको। टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, ये हो गया 2 sec थीटा। 4 जमा 1/4 ये हो गया 17/4। कैलकुलेट करेंगे, sec थीटा आ जाएगा 17/8। ठीक है जी। अब इससे cos थीटा कैसे निकलेगा? वैसे तो आपको पता है कि sec थीटा और cos थीटा आपस में उल्टे होते हैं, मतलब sec थीटा की वैल्यू अगर 17/8 है तो cos थीटा की वैल्यू उल्टी हो जाएगी 8/17। ठीक, अब ऐसे ही आपके पास सवाल आ सकता है cos वाली प्रॉपर्टी, कोसिकेंड वाली और cot वाली प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कि ये बताइए कोसिकेंड थीटा क्या होगा?
ठीक है, उसके बाद आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन कर ही लो। चलो भाई बता दो जरा। गुड मॉर्निंग विजय। वाला पड़ा है यार, उससे 1 गिलास जूस ले लेंगे। बोला ना, 20 वाला बोलते हैं। सबसे छोटा जो गिलास है भाई, क्या कोई बच्चा निकाल पाया? चलो सुनो भाई, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मुझे माइनस की वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, तो वो प्लस वाले की उल्टी होगी, यानी कि 2 का उल्टा हाफ। अब जस्ट आप जोड़ देंगे, अगर आप जोड़ेंगे तो कॉट थीटा कट जाएगा, 2 कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, 2 प्लस आधा यानी कि 5/2, जिससे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/4। ऐसे ही बाकी वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पर माइनस की दी हुई है तो आप प्लस की निकाल लोगे, उल्टा कर दीजिए, 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 3। अब सिंपली आप जोड़ दीजिए, 2 कोसिकेंट थीटा बराबर 3 सही 1/3 10/3, जिसकी वजह से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक, अब आ जाओ कोसिकेंट थीटा जमा कॉट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? ऊपर वाले का उल्टा कर दो, वो 5/3 है तो उल्टा हो जाएगा 3/5। जोड़ दीजिए, अगर आप जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 2 कोसिकेंट थीटा। अब 5/3 जमा 3/5 है ना, 5/3 जमा 3/5, तो एलसीएम आएगा 15, 25 और 9, 2 कोसिकेंट थीटा, ये बराबर हो जाएगा कोसिकेंट थीटा 2 अभी रखो 34/15, तो ये 2 से 17 कट जाएगा। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा कितना आया भाई? 17/15। ठीक, अब देखो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने चलो वैल्यूज तो निकाल रहे हो, पर जो सवाल में पूछी गई वैल्यूज हैं वो थोड़ी ना निकाल रहे हो आप। आपसे पूछा गया है कोसिकेंट थीटा, आप सेक थीटा निकाल के बैठ गए हो। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा कैसे निकालेंगे? देखो एक रामबाण इलाज बताता हूं, हमेशा याद रखना इसको ट्रिग्नोमेट्री में। 6 ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना।
साइन थीटा की उल्टी होती है कोसिकेंट थीटा, कॉस की उल्टी होती है सेक थीटा, टेन की उल्टी होती है कॉट थीटा। हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास किसी एक की वैल्यू है ना, इन 6 में से किसी एक की वैल्यू अगर आपके पास है तो बाकी 5 के आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू रखी हुई है 4/5, ठीक, ये वैल्यू है मान लीजिए, और बाकी 5 मुझे निकालनी है। कैसे निकाल सकते हो? सिंपली आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दोगे। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, अब साइन थीटा 4/5 के बराबर बोला है। साइन थीटा अगर आपको पहली क्लास याद दिलाऊं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो भाई अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो लंब कौन सा हो जाएगा? सामने वाला, यानी कि 4 ये हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री के सामने ही रहती है साइड, ये वाली 5। तो देखो ट्रिपलेट याद है ना, अगर आपको ट्रिपलेट याद हो कि ट्रायंगल की साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 3, 4, 5 होती है, ये एक ट्रिपलेट है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। कहने की बात है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 3 ही होगी। तो आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड निकाल ली। जैसे ही आपके पास सारी साइड आई, अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। क्या निकालना चाहोगे बताओ? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आधार है 3, यहाँ पे आधार कितना है? 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबवत बटा आधार। लंब है यहाँ 4, आधार है यहाँ पर 3। भाई थीटा के हिसाब से होता है ना, याद है ना, यहाँ पर थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, वो लंबवत होगी। साथ वाली जो साइड होगी वो बेस होगी, आधार होगी। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही मैंने यहां से की थी। और ये हमेशा फिक्स रहती है हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगी और सबसे बड़ी साइड होगी। चलो, वैसे कोसिकेंट थीटा भी निकाल सकते हैं। कोसिकेंट थीटा भी मुश्किल नहीं है। कोसिकेंट थीटा क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा, यानी कि 4/5 का उल्टा कर दो 5/4। सेक थीटा कॉस का उल्टा 5/3। कॉट टेन का उल्टा, यानी कि 3/4। सारी वैल्यूज निकाल ली। अगर आपके पास एक वैल्यू मौजूद है, कोई भी एक वैल्यू हो, तो उस एक वैल्यू से आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। उस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक, ध्यान रखें। आ जाओ अब इधर। तो देखो पहले वाला तो सेक थीटा आ गया था, दूसरे वाले में सेक थीटा दिया हुआ है, कोसिकेंट थीटा निकालना है। तो सेक थीटा को पकड़ लिया भाई हमने, जो कि है 5/4। सेक थीटा होता क्या है? बोले सर सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही होता है। तो मैंने बोला अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हो अगर आप, और इसमें ये 90 डिग्री है, और ये अगर मैं थीटा मानूं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंबवत परपेंडिकुलर, साथ वाली भुजा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। आ चलिए, गुड मॉर्निंग नैन्सी। आ चलिए, कुंडी लगी पड़ी है। चलो भाई 1 मिनट में आया मैं। तो भाई जैसे मान लिया कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब सेक थीटा के हिसाब से वैल्यू देखें तो हाइपोटेन्यूज तो 5 है, बेस 4 है,
एक साइड 5 है, एक साइड 4 है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये साइड 3 हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। हम इंटरेस्टेड हैं कॉसिकेंट थीटा की निकालने में, तो कॉसिकेंट थीटा की क्या आएगी भाई? कॉसिकेंट थीटा अगर हम पी, बी और एच के हिसाब से देखें तो ये होती है साइन की उल्टी, यानी कि एच अपॉन पी। एच कितना है? 5, पी कितना है? 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/3, ये आंसर। इस तरीके से आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो अगर एक की है आपके पास, ठीक है। जैसे एक उदाहरण और दे देता हूं मैं आपको। यहां पर ये कॉसिकेंट थीटा आया था, मुझे कॉस थीटा निकालना था, ठीक है। तो कॉसिकेंट, इसको पकड़ो, इसको कॉसिकेंट थीटा आया था, इसमें ट्रिपलेट दूसरा इस्तेमाल होगा इसलिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, वो निकाल लोगे आप। कॉसिकेंट थीटा ये आया है, तो मुझे टेन थीटा निकालना है। क्या करूंगा भाई? अगर आपके पास कॉसिकेंट थीटा है 17/15, जो कि पी, बी और एच के हिसाब से होता है h/p। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा, ठीक। हद है भाई। चलो भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है मान लो, ठीक है। ये थीटा माना मैंने, तो थीटा के सामने वाला लंबवत हो जाएगा, साथ वाला बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज और कर्ण रहता है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15। 1 17 1 15, क्या आपको ट्रिपलेट याद है? 8 15 17, तो ये 8 हो जाएगा। अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो। इसने पूछी है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 15/8। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया सबको? डन बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, ठीक है अंकित। और बताओ भाई, बाकी सारे बच्चे बताओ, डन है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट खत्म, अब नए फार्मूलेस, नया कॉन्सेप्ट, ठीक। सुनिए,
आप लोगों ने ये फार्मूले तो पढ़े होंगे अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, पहले आप इनको प्रॉपरली लिख लीजिए, फिर मैं आपको इनको तरीका बताऊंगा जल्दी से लिखने का। साइन ए प्लस बी, भाई ये प्लस है। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैसे ही कॉस के लिए होते हैं, ये दो साइन के लिए हो गए। अब कॉस के लिए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये कॉस के लिए बता रहा हूं। तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, इसमें भी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। बस फर्क इतना सा होता है, फर्क इतना सा होता है कि अगर यहां पे प्लस है तो यहां माइनस आता है, और यहां अगर माइनस है तो यहां पर प्लस आता है, मतलब उल्टा होता है ऐसा। ठीक है जी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो इनको याद कैसे रखना है, जल्दी से कैसे याद रखना है, या जल्दी से कैसे लिख पाओगे। ये क्या लिखा, साइन प्लस, ठीक है, यानी कि साइन ए प्लस बी लिखा मैंने। इसका फार्मूला क्या होगा, साइन कॉस कॉस साइन, और प्लस है तो प्लस आ जाएगा बीच में। साइन माइनस यानी कि साइन ए माइनस बी, सेम वही लिखेंगे, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, मतलब वही साइन ए साइन कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, पढ़ेंगे ऐसे। तो भाई साइन माइनस मतलब यहां पर भी माइनस आ जाएगा। ये हो गए साइन के फार्मूले। आ जाओ कॉस के लिए, कॉस प्लस वाला कॉस माइनस वाला। तो यहाँ कॉस कॉस होता है, साइन साइन होता है, यहाँ पर भी कॉस कॉस होता है, साइन साइन होता है। अगर प्लस है तो माइनस लगा देना, माइनस हो तो प्लस लगा देना। ये हो जाएगा याद करने का तरीका, जल्दी याद हो जाएगा इससे। ठीक है, साइन ए प्लस बी पढ़ोगे कैसे, ये साइन ए है, ये कॉस बी है, ये कॉस ए है, ये साइन बी है। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से याद रखना, सिमेट्रिकल तो है ही फार्मूले, तो उसी हिसाब से याद रखेंगे। समझ में आया भाई सभी को? क्या मैं आगे बढ़ूं इसी के अंदर? है ना, ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब होता क्या है कि इसी में ना प्लस माइनस करके, मतलब इन्हीं फार्मूलोज को जोड़ के घटा के आपस में कुछ नए फार्मूले से इजाद किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर ये साइन का फार्मूला है, ये वाला साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, अगर मैं इन दोनों को इस साइड से जोड़ दूं तो इस साइड से तो ये कट जाएगा, और क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस बी इधर की तरफ, ये जब जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज मैं लिखने जा रहा हूं ऐसे करके कि भैया अगर मैं पहले दो फार्मूले को जोड़ूं तो मेरे पास राइट हैंड साइड में जो आएगा टू साइन ए कॉस बी, वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। जो इन दोनों को जोड़ के आएगा ना, वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। ठीक है, बराबर जो इन दोनों को जोड़ के आएगा वो मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वैसे ही अब जोड़ा है तो एक बार घटा भी दो। अब अगर मैं घटा दूं इसको, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घटा दूं तो ये माइनस कर दिया, यहां पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कर दो, देखो आपको दिख रहा है इस बार ये कटेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि टू कॉस ए साइन बी आ जाएगा आपके पास, और इस साइड साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी चीज को मैं लिखने जा रहा हूं कि भाई इस साइड आएगा टू कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाना पड़ेगा। ठीक है, याद कैसे रखोगे, देखो याद ऐसे रखना है कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले को जोड़ दिया
तो साइन ए कॉस बी आएगा, और अगर घटा दिया तो कॉस ए साइन बी आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, थोड़ा सिमेट्रिकल है फार्मूले, तो उसी हिसाब से आप याद भी कर लो। चलो साइन वालों से ये फार्मूले निकल गए, ये साइन वालों से आ गए। अब चलो कॉस वालों से निकाल लेते हैं। अगर अब हम कॉस वालों को जोड़ें और घटाएं तो पहले जोड़ने का काम कर लेते हैं, ठीक। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को अगर हम इस साइड जोड़ेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है इस साइड ये कट जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक। तो ये हो गया आपका 2 कॉस ए कॉस बी बराबर आएगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। सेम अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हो, मतलब इसको इससे घटा देते हो, तो ये अगर मैं इसको इसमें से घटा रहा हूं तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, पर क्या मिलेगा हमें? -2 साइन ए साइन बी, ठीक है, -2 साइन ए साइन बी मिलेगा इस साइड। चलो अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं, -2 साइन ए साइन बी बराबर इस साइड क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, है ना। अब बताऊं क्या करते हैं किताब वाले ये करते हैं कि भैया ये जो माइनस है ना, ये थोड़ा परेशान कर रहा है, तो थोड़ा ठीक से लिखने के लिए इधर भी पूरी साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी पूरी साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सही बात, ऐसे करके भी लिख देते हैं, आप जैसा मर्जी चाहो वैसे लिख लो, ठीक है, मैं आप पे छोड़ता हूं ये चीज। तो ये निकल गए कॉस से जोड़ने और घटाने पे, ठीक है। इस तरफ तो यही याद रखना है कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ठीक है। पर देखो ये फार्मूले भी इन्हीं से निकाले जा सकते हैं बड़ी जल्दी। आपको पता चला यार इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 2 साइन कॉस आएगा, ठीक है। मतलब इन्हीं से अगर मैं फार्मूला निकालूं दो जोड़ने वाला, कि अगर साइन प्लस है, ठीक है, और साइन माइनस वाला है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो क्या निकलेगा? जोड़ने पे ये दोनों कट जाएंगे, मतलब 2 साइन कॉस मिलेगा, मतलब 2 साइन ए कॉस भी मिलेगा, है ना। वैसे ही अगर इन्हीं से निकालें तो साइन प्लस वाले और साइन माइनस वाले को अगर मैं घटा दूं, ठीक है, तो इस बार ये घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वो प्लस हो जाएगा, 2 कॉस साइन, मतलब 2 कॉस ए साइन बी। पहले हमेशा आप ए को ही पढ़ोगे, फिर आप बाद में बी को ही पढ़ोगे। तो 2 साइन ए कॉस बी, दूसरे वाले फार्मूले में 2 कॉस ए साइन बी, सिमेट्री के हिसाब से चलो। वैसे ही इधर आ जाओ, देखो अगर मैं कॉस प्लस वाले को कॉस माइनस वाले के साथ जोड़ देता हूं तो आपको पता है साइन साइन वाले कट जाएंगे, कॉस कॉस वाले आएंगे, 2 कॉस ए कॉस बी। वैसे ही प्लस वाला और माइनस वाले को आपस में घटा दूं, ठीक है, तो माइनस आएगा और कौन सा आएगा? साइन साइन वाला। बस ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी कभी, ठीक है। ये जितने भी 8 फार्मूले हो गए ना, 8 के 8 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा दिखे, देख लो और जल्दी से बताओ डन है। भाई सबकी तरफ से डन है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी, गुड मॉर्निंग। चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं सुनेंगे। अब देखो वो अपनी सहूलियत के लिए क्या करता है कि भैया ये जो a प्लस बी है ना, इसको मैं एक एंगल मानना चाहता हूं। मतलब वो क्या करता है, a प्लस बी को c के बराबर रख लेता है और a माइनस बी को d के बराबर रख लेता है।
ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। मतलब a प्लस बी की जगह एक एंगल c, a माइनस बी की जगह एक एंगल। इससे फायदा क्या होता है, इससे कुछ और फॉर्मूले भी निकल जाते हैं कि ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d। ठीक है, तो ऐसा हो मान लीजिए साइन 270 डिग्री, साइन 310 डिग्री, तो डायरेक्ट आप इधर का फार्मूला लगा के लगा सकते हो। ठीक है, तो भाई राइट हैंड साइड कौन सी हो जाएगी, बोले सर ये हो जाएगा आपका साइन c माइनस साइन d। बिल्कुल सही। ये हो जाएगा आपका cos c प्लस cos d, और ये हो जाएगा सर cos c माइनस cos d। बिल्कुल है ना, क्योंकि a प्लस बी को हमने c मान लिया, a माइनस बी को आपने d मान लिया। अच्छा, इस साइड तो a है b है, a है b है, तो c और d की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर सकते हैं। क्या करोगे, सिंपली आप ऐड करो इन्हें एक बार। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो b और b कट जाएगा, क्या आएगा सर, आएगा 2a, इधर भी ऐड हो जाएगा c प्लस डी। तो c प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, c प्लस डी की वैल्यू आ गई सर, या कह लो a की वैल्यू कितनी आ गई जी, कर लीजिए। a की वैल्यू कितनी आ गई, c प्लस डी बाय 2। ठीक, ये तो हो गया प्लस करने पे। अब अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, तो माइनस करूंगा तो ये माइनस ये प्लस, यहां पर ये माइनस हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा, है ना। तो मैं माइनस कर रहा हूं भाई, माइनस करने पे a और a कट गया, a और a कट गया तो प्लस 2b रह गया, और इधर की साइड c माइनस डी रह गया। तो अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो c माइनस डी बाय 2। मतलब यार कि अगर a प्लस बी को c रखा, a माइनस बी को अगर d रखा, तो सिंपल याद रखेंगे कि a की वैल्यू हो जाएगी दोनों का जोड़ बटे 2, b की वैल्यू हो जाएगी दोनों का अंतर बटे 2। खेल खत्म। ठीक, आ जाओ, इधर आ जाओ। बस वही है, शब्दों में घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी भाई फिर, बोले सर ये वाली साइड हो जाएगी 2 साइन a, साइन a का मतलब सर c प्लस डी बाई 2, b सर b c माइनस डी बाई 2, सिंपल। ठीक है, वैसे इधर आ जाओ, 2 cos c प्लस डी बाई 2। ठीक है, a के लिए, साइन c माइनस डी बाई 2 b के लिए। इधर आ जाओ जी, अलग रंग से लिख देता हूं ताकि दिखने में कंफ्यूजन ना हो। चलो 1 मिनट रुको। ठीक है जी, थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं ना। आ जाओ, तो भाई यहां पर भी क्या होगा, 2 cos a मतलब c प्लस डी बाई 2, cos b यानी कि c माइनस डी बाई 2। इधर भी देख लो, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन a, a यानी कि c प्लस डी बाई 2, और ये हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी को अगर c रखोगे, a माइनस बी को अगर d रखोगे, तो ये वाली साइड तो ये c और d वाली बन जाएगी, और a b की जगह हम दोनों का जोड़ बटे 2 और दोनों का अंतर बटा 2 a और b के लिए रख देंगे। बस इतना किया। ठीक, अब जल्दी से एक बार उतार लीजिए फटाफट, फिर एक छोटी सी बात बतानी है इसमें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इनके ऊपर। डन है भाई सबकी तरफ से? डन बोलो भाई एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूं जरा। चलो भाई सुनो, अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इस प्रॉपर्टी का पता है?
कि भैया कॉस कॉस माइनस थीटा अगर आ जाए तो ये पता है कॉस थीटा के ही बराबर होता है। मतलब एक्चुअली में ऐसा लग रहा है ना जैसे कॉस ने माइनस को खा लिया, ठीक है, तो कॉस ऐसा कर सकता है, कॉस माइनस को खा जाता है। और जो इसका साथी है, कौन है इसका साथी, इसका जोड़ीदार कौन, सेक थीटा, जो इसका उल्टा है यानी कि माइनस थीटा, ये भी माइनस को खा जाता है, सेक थीटा हो जाता है। ठीक है, बस ये दो ही ऐसे होते हैं जो खा जाते हैं माइनस को, बाकी जितने बचे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब अगर मैं साइन की बात करूं, साइन माइनस थीटा, तो ये उल्टी कर देगा माइनस की, मतलब बाहर निकाल देगा। वैसे इसका उल्टा, इसका जोड़ीदार कोसिकेंट माइनस थीटा, वो भी उल्टी कर देगा कोसिकेंट थीटा। ठीक, अब टेन कॉट की बात कर लेते हैं, टेन माइनस थीटा की बात करें ना तो ये भी उल्टी कर देता है, माइनस टेन थीटा। इसका जोड़ीदार उल्टा यानी कि कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा, ये भी उल्टी कर देता है। ठीक, तो सिर्फ कॉस और सेक ही माइनस को खाते हैं, बाकी सारे उल्टी कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक, अब आ जाओ कुछ इंटरेस्टिंग बात पे, अब जरा यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग बात पे आ जाओ आप, जो बताने वाला हूं सुनो। अब इन्हीं फार्मूलों से, मतलब इन्हीं चार फार्मूलों से ना हम कुछ और निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे क्या? ठीक है, सुनिए, अगर मैं ए और ए को बराबर रख दूं, सॉरी ए और बी को बराबर रख दूं, ठीक है, ए और बी को बराबर रख दूं, तो भाई अगर ए और बी को मैं दोनों को ही ए के बराबर रख दूं तो ये 2a नहीं हो जाएगा, a प्लस ए, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? तो ये वाला पोर्शन साइन a प्लस ए 2a हो जाएगा। ठीक है, इधर ये a, ये भी a, तो ये हो गया साइन ए कॉस ए, ये कॉस ए, ये भी साइन ए, तो ये साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए, तो कितना बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, तो यहां से फार्मूला निकल गया 2 साइन ए कॉस ए, तो ये साइन 2a का फार्मूला आ गया। ठीक, ऐसे ही आप कॉस 2a का निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं cos 2a की तरफ जाऊं तो ऐसे ही निकाल सकते हो, पर फिलहाल दो तीन फॉर्म और देख लो कि sin 2a सिर्फ 2 sin a cos a के बराबर नहीं होता, कुछ और भी होता है। देखो, अगर मैं sin a को cos a से डिवाइड कर दूं, अपनी तरफ से cos a ले आया नीचे डिवाइड करने के लिए, तो ऊपर भी एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos a इंटू cos a, ताकि बैलेंस रहे, ये और ये कट जाए। पर ये cos a इस cos a के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसी को cos स्क्वायर a लिख देता हूं। sin a बाय cos a tan a होता है। ठीक है, तो ये नया फार्मूला आ गया आपके पास 2 tan a, और नीचे क्या आएगा, नीचे सर ये cos स्क्वायर a आया, cos स्क्वायर a एज इट इज। अच्छा, cos स्क्वायर a का उल्टा लिख दूं, 1 sec स्क्वायर a लिख दूं, लिख दिया। अच्छा, sec स्क्वायर a की तो प्रॉपर्टी पड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, sec स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बात यह है कि sin 2a को tan a की फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे फार्मूले हैं, ये पहले वाले का प्रूफ बताया, बाकी का नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, तो भाई ये 2a वाले सारे देख लो, सारे फार्मूले 2a वाले एक साथ देख लो, जिसमें डबल एंगल इस्तेमाल हो रहा है ना, वो वाले सारे फार्मूले एक साथ देख लो। यानी कि sin 2a बराबर होगा, या थीटा की टर्म्स में लिखो, ज्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा एफिशिएंट है ना वो उसको पढ़ने में, इसलिए लिख रहा हूं। ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और यही हो जाएगा tan की फॉर्म में 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे अगर cos 2 थीटा की बात करें तो cos 2 थीटा होता है भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। ये
कैसा है, ये सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने पे ही आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, वैसे ही अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता तो ये आपका आ जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, tan की फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और लास्ट बचा tan 2 है, या tan 2 थीटा, जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक खास बात का ध्यान रखना भाई सारे बच्चे, साइन वाला कॉस वाला tan में लिखा जाए तो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है, पर अगर tan में लिखा जाए तो नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आता है। ये फर्क ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया, क्लियर है, डन है। ये कुछ और फार्मूले हो गए। आगे बढ़े भाई। चलो, अब जैसे डबल एंगल के होते हैं वैसे ही ट्रिपल एंगल के भी होते हैं। ट्रिपल एंगल के देख लो, ठीक है। ट्रिपल एंगल मतलब, ट्रिपल एंगल के दो फार्मूले याद रखने बस आपको, साइन 3 थीटा का और कॉस 3 थीटा का। बस याद करने का भी तरीका मैं बता देता हूं अभी। देखो, इसमें होता है 3 माइनस 4, ठीक, कितना होता है 3 माइनस 4, और इसमें होता है 4 माइनस 3। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, 3 माइनस 4, 4 माइनस 3। ऐसे याद रखो कि साइन 3 थीटा से अगर हम शुरू है तो पहले 3 रखेंगे फिर 4 रखेंगे। ठीक है, फिर कॉस थीटा में क्या होगा, ये 4 इधर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे आता है साइन थीटा, यहां पे आता है कॉस थीटा। ठीक है जी, वैसे यहां पे आता है साइन क्यूब थीटा और यहां आता है कॉस क्यूब थीटा। कहने की वाली बात यह है कि जब पावर 3 होगी तो साथ में 4 होगा, पावर 3 होगी तो साथ में 4 होगा। ठीक है, जब पावर 1 होगी तो साथ में 3 होगा, पावर 1 होगी तो साथ में 3 होगा। ऐसे याद रखना है इनको। ठीक है, इस तरीके से याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, ये ट्रिपल एंगल के हो गए। ठीक है, इन पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको बोलेगा साइन 3 थीटा की वैल्यू निकाल दो, डायरेक्ट साइन थीटा दिया होगा, साइन 3 थीटा की वैल्यू निकाल दो, कॉस थीटा दिया होगा, कॉस 3 थीटा की वैल्यू निकाल दो, डायरेक्ट पूछेगा। जल्दी से उतार के डन बोलो एक बार। डन है ना भाई सबकी तरफ से? चलो आ जाओ, ये तो हो गए फार्मूले जो जगह जगह पे इस्तेमाल होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब सुनो क्वेश्चंस, पहले प्रॉपर्टीज बताता हूं फिर क्वेश्चंस बताता हूं। देखो प्रॉपर्टी क्या है, 3 प्रॉपर्टी आती हैं एक्चुअली में। पहली आती है, ये लिखा होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये लिख दिया जी। ठीक, अब क्या होगा, ये जो b है ये आगे पहुंच जाएगा, a बाद में पहुंच जाएगा और माइनस लग जाएगा बीच में। ठीक, साइन अपनी जगह पे, कॉस अपनी जगह पे, और अगर ये m के बराबर है, ये n के बराबर है,
पता है होता क्या है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट। क्या याद रखना है भाई, ए बी इंटरचेंज हो गए, अगले वाले में इधर चले गए इधर चले गए, बस इस बात का ध्यान रखना। साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह पे है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ठीक, ऐसे लिख दूं, अगर आप कहो तो ऐसे ही रहने दूं, उतार तो लोगे आप। आ जाओ, देखो इधर आ जाओ। दूसरा क्या है, दूसरा आता है कोसिकेंड और कॉट वाला। पहले सेक और टेन का लिख लो, ए सेक थीटा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो भी चलेगा, माइनस हो तो भी चलेगा, प्लस माइनस बी टेन थीटा, अगर ये एम के बराबर है। वैसे ही बी अपनी जगह बदल लेगा, ए अपनी जगह बदल लेगा, इंटरचेंज कर लेंगे, सेक थीटा टेन थीटा वहीं रहेंगे। ठीक है, और यहां पर भी प्लस हो तो भी चल जाएगा, माइनस हो तो भी चल जाएगा, मतलब कुछ भी हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, कुछ भी हो चल जाएगा। सभी के लिए फार्मूला वैलिड है जो अभी लिखने जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा कि भाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अंतर बराबर होगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के अंतर के। वहां पे जोड़ जोड़ था, यहाँ पे अंतर अंतर है। ठीक, आ जाओ तीसरी लिख लो इसी में। तीसरी है कोसिकेंड वाली, ए कोसिकेंड, ये भी इसी के जैसी है, प्लस माइनस बी कॉट थीटा बराबर एम दिया हुआ है। वैसे ही अब बी अपनी जगह बदल लेगा, बी आगे आ जाएगा, बी कोसिकेंड थीटा प्लस माइनस ए अपनी जगह बदल लेगा, ए बाद में चला जाएगा, प्लस माइनस कॉट थीटा, ये बराबर एन आ गया। अब आप क्या करेंगे, वही काम, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अंतर बराबर होगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के अंतर के। ठीक है, समझ में आया भाई। तो साइन और कॉस वाले में जोड़ बराबर होता है, सेक थीटा टेन थीटा हो या कोसिकेंड थीटा कॉट थीटा हो, इनमें अंतर बराबर होता है। सबको बात समझ में आई है, छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे सवाल बहुत धाकड़ धाकड़ बनते हैं। बोलो, करवाऊं पहला सवाल, उतार लिया हो तो। डन है ना भाई, चलो आगे आ जाओ। अब सवाल सुनो आप लोग आराम से। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, बोला है 3 सेक थीटा माइनस 7 टेन थीटा बराबर 3 है। तो बताइए 7 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा बराबर कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेवन आया, ठीक है। और कोई बच्चा? भाई देखो मैंने बताया ना, सेक है 10 है, सेक है 10 है, अपनी अपनी जगह पे लिखे हुए हैं। पर देखो ये 3 ने अपनी जगह बदल ली, ये 7 ने अपनी जगह बदल ली। अब बीच में इसमें चाहे प्लस माइनस हो या यहाँ प्लस माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे क्या भाई, 3 और 7 का अंतर, तो बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू ही घटा दो भैया, है ना। क्यों, या 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर लो बराबर 3 का स्क्वायर माइनस ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर जो मुझे चाहिए, तो वैल्यू निकाल लो। अब 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कितना होगा,
7 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क कितने के बराबर आ गया? 7 के। साफ साफ दिख रहा है। अरे यार देखते ही बोल लेना चाहिए था, ये 3 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अगर ये 3 का स्क्वायर है तो ये 7 का स्क्वायर ही होगा, तभी तो बराबर आएंगे, है ना। चलो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। चलो भाई, इन सवालों को अब आप निपटा लोगे आराम से। कुछ और बताता हूं आप लोगों को, कुछ और प्रॉपर्टी। एक होता है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा। ये एक्चुअली में बराबर होता है tan 3 थीटा के sin थीटा, sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा। ये भी बराबर होता है sin 3 थीटा के, पर इसमें 1/4 भी आ जाता है। सेम ऐसे ही cos 3 थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा। ये भी बराबर होता है cos 3 थीटा के, पर इसमें 1/4 आगे आ जाता है। ठीक, अब सीधे सीधे इनके सवालों पे आ जाओ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैंने कहा क्या। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 10 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू पूछिए, ये क्वेश्चन बता दो। दूसरा है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, इसकी वैल्यू बता दो। तीसरा है tan 6 डिग्री, 42 डिग्री, 66 डिग्री, 78 डिग्री। ठीक, बताओ जल्दी से। और इसके बाद भाई क्लास को करते हैं खत्म, क्योंकि अभी कितनी भी मैं कोशिश कर लूं तो ये पूरा नहीं हो पाएगा आज। ठीक है, कल लग ही जाएगा इसमें आधा 1 घंटा। ठीक है जी, आधा घंटा मान के चलिए आप, और इस क्लास में भी बाकी है, पूरा ही कर लो। कल नए चैप्टर से शुरुआत कर देंगे, थोड़ा बहुत बच जाएगा ये, आज जो बच गया है थोड़ा बहुत, कल इसको निपटा देंगे। तो सुबह आते ही सबसे पहले इसको खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। स्पीड टाइम डिस्टेंस शुरू कर देंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस थोड़ा सा है, 2 या 3 क्लास लेगा, उसके बाद वो खत्म होने के बाद हमारा पूरा सिलेबस खत्म। ठीक है, आपको कुछ और पढ़ने की फिर जरूरत नहीं, फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करने आइएगा। याद कैसे होंगे ये? ये देखो, इनको याद करना भी कठिन नहीं है, तीनों फार्मूले एक जैसे हैं। थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये tan 3 थीटा होता है, ये 1/4 sin 3 थीटा, 1/4 cos 3 थीटा, बस डायरेक्टली याद हो जाएंगे। चलो भाई देखो, क्या इसमें ऐसा रिलेशन है, आ रहा है पहले वाले में? पहले वाले में ऐसा रिलेशन आ रहा है, थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, मतलब जो भी ये एंगल है थीटा यहां पर, वो इससे 60 में से कम होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए, उतना ही। तो ये है पहला 10, क्या ये 60 में 10 कम है? और ये क्या 60 में 10 ज्यादा है? बोलोगे हाँ सर है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan 3 थीटा, यानी कि 3 इंटू 10 डिग्री, 3 इंटू 10 डिग्री 30 डिग्री, और 30 डिग्री कितना होता है भाई? 1/√3। ये वैल्यू हम जानते हैं पहले से। आ जाओ इधर वाले पे, इसमें देखो 20 है, तो 20 में 60 कम, 60 में से 20 कम करो तो आप बोलोगे सर 40,
60 में 20 बढ़ाओ तो 80, ये रहा देखो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे मिलकर, ये बन जाएंगे साइन 3 थीटा, यानी कि 3 थीटा, थीटा यहाँ कितना आया 20 डिग्री, 3 इंटू 20 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आ गया। अब ये वाला साइन 60 तो आपने छोड़ ही दिया, इसको भी ले लो यार, ये भी साइन 60 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या कह लो ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3/4। ठीक है जी। अब ऐसे इस वाले में आ जाओ जरा, क्या इसमें ऐसा कुछ हो रहा है 60 से कुछ ज्यादा 60 से कुछ कम, ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, चलो ये आपके होमवर्क के लिए, इसको कल शुरू करेंगे यहीं से। ठीक है, ये आपका होमवर्क, ये लोग आप लोग इसको ट्राई करना, कैसे भी कोशिश करना, फिर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो भाई आधे घंटे की ट्रिग्नोमेट्री और बची है, तो कल हम टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू कर देंगे। तो पेपर 1 वाले और पेपर 2 वाले आधे घंटे की शुरुआत की ट्रिग्नोमेट्री क्लास देखने के बाद दोनों पेपर के बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को। थैंक यू एवरीवन।